हेलो एवरीवन, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट जो कि इफ और इफ्स के लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ. ठीक है, इफ कंडीशन मैंने फर्स्ट पार्ट में जैसे आपको बताया कि इफ स्टेटमेंट या फिर इफ फंक्शन या फिर इफ मेथड जो हम स्प्रेडशीट में यूज करते हैं या इफ फॉर्मूला आप कहते हैं वो हम कैसे यूज करते हैं. इसमें मैं आपको बताऊंगा इफ के साथ में इफ्स में क्या डिफरेंस है और हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं. देखो यहाँ पे जो मेरे सामने शीट दी हुई है इसमें क्या लिखा हुआ है, डेटा दे रखा है मेरे को स्टूडेंट्स का और उनके स्कोर दे रखे हैं. यहाँ पे मुझे डेजिग्नेशन उनका बताना है, डेजिग्नेशन वेदर दे आर पास फेल या डिक्टेंशन उनकी आई हुई है तो ये मुझे बताना है. तो ये मैं कैसे बताऊंगा. और ये यू आर ए टीचर एंड नीड टू क्विकली फिगर आउट हु हैव बीन पास हु हैव बीन फेल्ड इन द टेस्ट. यूज द बकेट, इस बकेट को यूज करके तुम्हें बताना इफ और इफ स्टेटमेंट यूज करके तुम्हें ये बताना है. इससे क्या होगा, इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ इफ में और इफ में क्या डिफरेंस होता है और उन दोनों का सिंटैक्स हम किस तरीके से यूज करते हैं. ठीक है, स्टूडेंट वन है फॉर एग्जांपल लेट्स से इक्वल्स टू इफ दिस स्कोर इज लेस देन 75% है कोमा, तो वो बच्चा जो है क्या हो जाए, फेल कर जाए. मैंने ये दे दिया. एल्स वो बच्चा पास हो जाए. ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दी है. लेकिन इस कंडीशन में आप देखोगे क्योंकि 89% है तो पास है, बट डिक्टेंशन वाला जो सिनेरियो है अगर मैं इसमें इसी को 91% कर देता हूँ, ठीक है, तभी भी वो पास रहता है जबकि वो डिक्टेंशन हो जाना चाहिए. तो मैं एल्स कंडीशन में यहाँ पर जो मैंने पास दिया है इसमें एक और कंडीशन दूंगा इफ के साथ में. इफ नेस्टेड इफ भी आप इसको बोलते हो, इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन 75 है और इक्वल्स टू भी आप इसमें यूज करोगे. ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्योंकि 75% पे भी उसका वही होना चाहिए. ठीक है, पास हो जाना चाहिए. 75% ग्रेटर देन है तो उस कंडीशन में वो क्या कर जाए, यहां पर कोमा, तो वो पास कर जाए. ठीक है, इस कंडीशन में वो क्या कर जाए, पास कर जाए कोमा, एल्स वो डिक्टेंशन आ जाए. उसकी क्या जाए, डिक्टेंशन. इसको भी मैं डबल कोट में यूज करूंगा. देखो अब यहां पे आप इजीली समझ सकते हो हमने क्या किया है. अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 75% से नीचे हैं तो उस कंडीशन में चाहे वो 0 ही हम क्यों ना एंटर करें, फर्स्ट चेक करेगा और उसको फेल मार्क कर देगा. ठीक है, फिर जाएगा अगर उसके मार्क्स जो है 75% के इक्वल या 75% से ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसको पास मार्क करेगा. एल्स अगर उसके जो मार्क्स हैं एल्स इन एवरी कंडीशन उसको डिक्टेंशन कर देगा. देखो तो हर कंडीशन में यहाँ पे भी अब इसको रिजल्ट जो आएगा वो पास आएगा. तो इसलिए मुझे यहाँ पे 90% की कंडीशन, क्योंकि अगर मैं 90 भी डाल दूंगा तो यहाँ पे जाने के बाद में वो क्योंकि 75% से तो ज्यादा ही है 90 या 91, तो उस कंडीशन में पास कर देगा. एल्स के सिनेरियो में वो नहीं जाएगा. तो मैं यहाँ पे डिक्टेशन वाली कंडीशन पहले लिखूंगा. अगर उसके जो मार्क्स हैं वो 90 से ज्यादा हैं या 90 के इक्वल हैं तो वो डिक्टेशन में चला जाए. ठीक है, तो वो डिक्टेशन में चला जाए. एल्स बीच वाला जो पार्ट बचा है यहाँ पे डिक्टेशन लिख देंगे. एल्स वो पास ही रहे, सिर्फ क्या रहे, पास. अब मैंने आगे की और पीछे की कंडीशन उसको दे दी है लेकिन बीच की कंडीशन उसको नहीं दी. अब यहाँ पे मैं इसको भी ब्रैकेट को बंद कर देता हूं. अब आप गौर से देखोगे मैंने 75% से नीचे की कंडीशन दे दी है उसको फेल की और 90 से ऊपर की कंडीशन और 90 के इक्वल की कंडीशन दे दी है उसको डिक्टेंशन की. बीच की कंडीशन एल्स में रहेगी, वो फिर पास रहे. अगर उसमें हम कोई मार्क्स एंटर करते हैं तो वो पास रहेगा. आई हिट द एंटर. अब क्योंकि 91% मार्क्स है तो डिक्टेंशन आ गया. अगर मैं इसी को 25 कर देता हूं यहाँ पे तो ये फेल कर जाएगा. इनफैक्ट मैं बाउंड्री वैल्यू भी चेक करके देखता हूं कि बाउंड्री पे फॉर एग्जांपल 89 पे क्या हो जाना चाहिए, ये पास ही रहना चाहिए. अगर 90 की मैं बात करूं तो तुरंत डिक्टेशन में चेंज हो जाना चाहिए, डिक्टेंशन हो गया. इनफैक्ट मैं 74 की बात करूं तो ये क्या हो जाना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए. लेकिन अगर मैं 75 की जैसे ही मैं बात करूंगा तो पास हो जाना चाहिए. इसी फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करके टाइप कर सकते हैं. तो ये जैसे ड्रैग करेंगे तो सबके रेस्पेक्ट में रिजल्ट हमें अनाउंस कर देगा डेजिग्नेशन वाले कॉलम में. ये तो रहा मेरा इफ. अगर मैं इफ्स की बात करता हूं, इफ में और इफ में क्या डिफरेंस है, मैंने ये जो चलाया था आपका इफ के अंदर भी इफ की कंडीशन देना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ. इसको नेस्टेड इफ हम बोलते हैं. इफ में सिर्फ जनरली एक ही कंडीशन दी जाती है. नेस्टेड इफ में हम बार बार इफ के साथ में मल्टीपल कंडीशंस, लेकिन हर बार इफ के लिए देंगे सिर्फ एक ही कंडीशन. ठीक है, अगर मुझे इफ के अंदर एक अलग से इफ लगाना पड़ेगा तो वो
नेस्टेड इफ होगा, बट लेकिन इफ वाले ब्रैकेट में हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इफ्स की। इफ्स में क्या होगा, कंडीशन एंड देन रिजल्ट, कंडीशन देन रिजल्ट, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन रिजल्ट। कितनी भी हम कंडीशन दे सकते हैं, एन कंडीशन दे सकते हैं, एन ही रिजल्ट हम लिखेंगे, ठीक है। उसमें एल्स वाला सिनेरियो नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोल जेड, आई एम जस्ट डूइंग कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। नाउ इक्वल्स टू आई एफ एस जैसे ही हम टाइप करेंगे, अब ये इफ्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखेंगे हम 3 कंडीशन देनी है, क्योंकि 3 ही हमें बकेट में दिया हुआ है। पहला 75% अगर लेस देन है और इक्वल्स टू है 75% के, कोमा, तो क्या कर जाए, ये फेल कर जाए। उसके बाद में अगर इसकी वैल्यू लेस देन है और इक्वल्स टू है 89 के, ठीक है, तो ये क्या कर जाए, पास कर जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 एंड इक्वल्स टू 90 है, देन क्या कर जाए, डिक्लेरेशन आ जाए, ठीक है। मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, तो हिट द एंटर। अब ये 75% पे फेल कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, जैसे ही Q5 इज लेस देन 75 करना है सिर्फ, क्योंकि 75 पे, अब यहाँ पे आप देखोगे 75% हो गया, तो ये पास हो गया। अगर मैं इसको जैसे ही 74 कर देता हूँ, 74, तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 91 कर देता हूँ, तो डिक्टेंशन, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अगर 91 मैंने लिखा है, तो 91 पे क्या हो जाएगा, डिक्टेंशन हो जाएगा। अगर Q5 की वैल्यू 90 से ग्रेटर देन है, तो डिक्टेंशन में ये आना चाहिए। वाई इट इज शोइंग पास, लेट मी चेक इट। Q5 की वैल्यू अगर 90 से ऊपर है, ठीक है, अगर 89 से नीचे है तो पास है। दिस इज हाउ वी आर गोना डू ये कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या, सॉरी गाइस, सो परसेंटेज मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। 89 के सामने भी यहाँ पे मुझे परसेंटेज इंक्लूड करना है। नाउ आई विल बी हिटिंग एंटर। अब देखोगे आप 91% पे क्या कर रहा है, डिक्टेंशन कर रहा है। अगर मैं इसी को आपके सामने 89 कर देता हूँ, तो ये पास कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इफ एंड इफ्स। होपफुली यू हैव बीन अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। मैंने कोशिश करी आप लोगों को तक पहुंचने की और आप लोगों को इफ और इफ्स में डिफरेंस बताने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप you have been loved it. Love you so much.